देखो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का इन्वर्स वाला जो चैप्टर होता है उसके अंदर जो जो PYQs हम करेंगे अभी। उससे पहले आप इसका इंट्रो जान लें। डेमो इसमें हमारे पास, इसमें तो हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखो हमको, मैं जिसको बेसिक पता है वो आगे वीडियो आगे देख लेगा, जिसको बेसिक नहीं पता है पहले स्टार्टिंग से यहाँ देखो ध्यान से। हमारे पास क्या होगा, पहले ये ब्रांच वैल्यूज़ कैसे कैसे क्या होता है पहले समझो यहाँ से बेसिक। पहली बात तुमको पता होना है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पता होना चाहिए कि मालूम हमारे पास पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है। पाई रेडियन हमारे पास कितना होता है, 180 रेडियन होता है। पाई/2 में कितना होता है, 90। और पाई/3 का मतलब होता है 60। और पाई/4 का मतलब होता है 45। और हमारे पास पाई/6 का मतलब होता है 30। इतना थोड़ा आइडिया रहना चाहिए कि जब क्वेश्चन करेंगे उसमें बार बार हमें ऐसे करना पड़ेगा। जैसे मान लो हमारे पास मान लो क्वेश्चन में कई एंगल हमारे पास आ गया 7π/6। अब बताओ इसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें देखना है किस क्वाड्रेंट में है, तो हमें पता होना चाहिए ये एंगल कहाँ जा रहा है, कहाँ लाई कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, पाई/6 का मतलब होगा पाई/6। पाई/6 का मतलब हमारे पास होगा 30। और 30 का कितना 7 गुना तो कितना होगा 210। पाई अगर हमारे पास 3π/4 लिख जैसे, तो ये पता रहेगा तो हम ढूंढ पाएंगे एंगल किस क्वाड्रेंट में रहता है। ठीक है, अगर ये नहीं पता रहेगा तो हम एंगल नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है, अब देखो 3π/4 लिखा हुआ, 3π/4 हमारे पास कितना होगा, पाई/4 कितना होता है 45। तो 45 3 गुना कितना, 45 का 3 गुना कितना होगा 135। तो सबको ये समझ में आ गया, ये सबको पता होना चाहिए फंडामेंटल बेसिक। क्या हमारे पास कि पाई रेडियन में 180 अंश होता है, पाई/2 में 90 अंश होता है, पाई/3 में कितना होता है 60 अंश होता है, पाई/4 में 45 एंड पाई/6 हमारे पास होगा 30 एंड 7π/6। ऐसे किसी का इन सबका किसी का मल्टीपल चले तो आप ऐसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद थोड़ा सा और पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। तो पहला इसका हमारे पास क्या हमें पता होना चाहिए, इस चैप्टर में हमें कैसे कैसे काम करना है, क्या करना चाहिए। ठीक है, इसे हमारे पास आता है कुछ हमें स्टार्टिंग तो हमें याद करना है कि साइन इनवर्स y = साइन इनवर्स x में जो x वाला पोर्सन है, जिस x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करनी चाहिए, वो -1 से 1 में लाई करना चाहिए। और जो इससे जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर हमारे पास -π/2 से π/2 में आएगा। कॉस इनवर्स x में आता है आंसर -1 से 1, इसका आंसर था 0 से पाई हो जाता है। कोसेक इनवर्स में भी होता है रियल नंबर में से -1 से 1 आप निकाल दो और इसका जो रेंज आता है हमारे पास होता है -π/2 to π/2, ये होगा 0। ठीक, इन सबको याद रखना है, ऐसे कैसे कैसे काम करना है। अच्छा, इनको याद करने का मतलब है कि आपको एज इट इज जैसे दिया है इसका डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। ठीक है, एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक और बात तुम नोटिस करना ध्यान से, देखो जिसके अंदर -π/2, जैसे यहाँ देखो ये -π/2 लिखा है और यहाँ भी -π/2 से π/2 की चल रहा है, यहाँ भी -π/2 से -π/2 चल रहा है। देखो ध्यान से इसके अंदर, इन सभी के अंदर देखो, इन सभी के अंदर एक खास पॉइंट है कि जब इनके अंदर एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे तो याद करो, देखो क्या हमारे पास होगा। जैसे मान लो साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x, जिनका रिजल्ट -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 चला है, बस ये हमारे पास क्लोज इंटरवल में है ना, ये ओपन इंटरवल में है तो उससे फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन उससे तो हमारे पास क्या होगा कि इन सभी के अंदर क्या होगा कि आपका माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसके अंदर भी माइनस बाहर आ जाएगा, इन सभी के अंदर माइनस क्या होता है, बाहर आ जाता है। और बाकी जो बचा शेष हमारे पास, जैसे हमारे पास ये बचा जिसके अंदर 0 से पाई है, जैसे हमारे पास कॉस इनवर्स x हो गया। और हमारे पास यहाँ पे लिखा है सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स में भी 0 से पाई का रिजल्ट दिया हमारे पास, π/2 से निकाल देना है। तो इन सभी के अंदर या फिर कॉट इनवर्स x के अंदर हमारे पास 0 से पाई का रिजल्ट होता है, जो प्रिंसिपल वैल्यू या जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, या फिर हमारे पास रेंज जो हमारे पास 0 से पाई होता है। तो जिसके अंदर 0 से पाई जाना होता है उससे हम याद रख लेंगे। उन सभी के अंदर हमें जब माइनस अंदर आएगा इनके अंदर तो क्या होगा, इसका आंसर होगा पाई माइनस कास इनवर्स x, इसका पाई माइनस सेक इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x हमारे पास होता है। ठीक है, इन सभी बातों को हमें क्या करना है, ध्यान देना है। और इसके पास आपको एक और प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए फंडामेंटल वाला। देखो हमारे पास क्या क्या होता है, ये सब लोग 10th में पढ़े हो कि साइन π/6, या मैं बोलूँ 10th में आप 10th में पढ़े हो साइन 30 कितना होता है 1/2, ये होता है हमारा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं इसी एंगल को ऐसे ना बोल के आप 11th में 12th में पढ़ रहे हो तो इसमें क्या आपका होगा, ये π/6 हो जाता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो हम जो 10th में पढ़े हो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के हमें एंगल किस पर लिखना है, रेडियन लिखना है। देखो हमारे पास कैसे कैसे होगा, तो पहले हमारे पास मान लो बोलो π/6, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो बताएंगे 1/2। मैं बोलूँ मतलब साइन π/4 बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है, तब बताओ कि इसकी वैल्यू हमारे पास होती है सर 1/ कितना होता है, √2 होता है। तुमसे अगला पूछूँ कि साइन π/3 कितना होता है, तो साइन π/3 बोलो हमारे पास कितना होगा, ये होता है √3/2 होता है। मैं बोलूँ बताओ साइन 90 कितना होता है, या π/2 कितना होता है, साइन π/2 कितना होता है 1। ये सारी वैल्यू इसके अंदर होती है। अच्छा, ये सब आपको पता होता है। अब तुमको एक स्टेप इसमें आगे बढ़ना होता है। अगर ये इधर चला गया तब क्या होगा, इधर जाएगा तो पता क्या होगा, साइन इनवर्स ये होगा 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/6, यही इनवर्स है। ठीक है, इसमें क्या करना है, साइन को अब इधर करो, इधर ले जाओगे तो पता है कितना होगा, ये होगा साइन इनवर्स 1/√2 हो जाएगा, और ये कितना होगा π/4, यही आपको करना है। इसके अंदर हमारे पास कितना, इसमें भी साइन इधर जाएगा तो ये बनेगा हमारे पास क्या, साइन इनवर्स ये बनेगा √3/2
2 अपान ये होगा रूट 3/2, इसकी वैल्यू कितनी होगी π/3। अगेन अगर आपको 1 का चाहिए तो इससे हमारे पास बनाएंगे, आपको लो साइन इनवर्स इसका क्या होगा, साइन इनवर्स हमारे पास हो जाएगा 1 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी π/2। तो इस तरीके से हमें करना है। इन्वर्स में हमें क्या करना है, जैसे हम जो अब तक करते हैं वहाँ पे एंगल रख के वैल्यू निकालते थे, यहाँ हमें वैल्यू रख के एंगल की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अच्छा सर मान लो ऐसे हमारे पास दिया है, ठीक है। अब देखो सेकंड फर्स्ट पॉइंट हमारे पास समझ में आ गया। सिमिलरली मैं आपसे मुझे बताऊँ कि साइन के अंदर बताओ अगर -1/2 होता तब कितना चलाता है, तो कुछ नहीं करना है। अगर माइनस आ गया तो वहाँ देखो साइन में माइनस आएगा तो माइनस कहाँ जाता है, बाहर आता है। तो इस हिसाब से अगर यहाँ माइनस देखो माइनस आएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा तो कितना होगा, माइनस साइन इनवर्स कितना होगा 1/2 माइनस साइन इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी माइनस साइन इनवर्स होगा 1/2। अच्छा 1/2 का मतलब कितना होता है, तभी आपको पता है 1/2 तो वैल्यू कितना π/6, मतलब इसका आंसर कितना आएगा -π/6। अगला बताओ हमारे पास अगर मान लो मैं पूछूँ इसी मान लो क्वेश्चन पूछ दिया कि साइन इनवर्स -1/√2 हो जाएगा तब कैसा होगा, तो कुछ नहीं करना है, प्रॉपर्टी से माइनस से बाहर आ जाएगा तो ये होगा साइन इनवर्स, ये होगा कितना 1/√2, ये कितना हमारे पास आएगा -π/4। देखो ये देखो कितना आराम से बन रहा है हमारे पास क्वेश्चन। पहले एक बार फंडामेंटल सही कर लेते हैं, उसके बाद आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हमें बार बार ये काम करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट तो हमारे पास मान लो पूछे साइन इनवर्स -√3/2 लिखा हुआ है, इसमें क्या करेंगे माइनस इसका भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस बाहर आएगा तो माइनस साइन इनवर्स कितना होगा √3/2 जो कि है कितना √3/2 मतलब कितना π/3 सॉरी, तो कितना होगा π/3 -π/3। तो ऐसे हमें काम करना होता है। सब कुछ समझ में यहाँ तक आ गया। ये साइन का हमारे पास पूरा हो चुका है। तो अच्छा ये साइन वाला जो काम किए, ये साइन के अंदर ऐसे आप कॉस में देखो कोसेक में काम कर सकते हो, टैन के अंदर माइनस जिसमें आ रहा है उन सब में चला सकते हो। तो साइन जैसे मैंने बताया वैसे आप कर सकते हो। और इसी तरह से हम अगले देखो अगर मैं आपको कास बता दूँ तो कास में क्या करना होगा, तो क्या करना है, मान लो हमारे पास यहाँ पे आ गया कॉस इनवर्स ना, अब मैं बोलूँ जैसे तुम बोलूँ यहाँ पे कॉस है तो कॉस मैं बोलूँ या पढ़े हो π/6 की वैल्यू कितनी, तो बताओ क्या होगा √3/2 होगा। कॉस π/4 की वैल्यू कितनी होगी, तो बताओगे आप 1/√2 होता है सर। कॉस π/3 कितना होगा, तो कॉस π/3 हमारे पास होगा 1/2 हो जाएगा। और कॉस π/2 कितना होगा 90 कितना होगा 0 हो जाएगा। ये चलता है हमारे पास। अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इसको इन्वर्स लगाऊँ तो क्या होगा, इधर लेके जाऊँगा तो हमें जो पढ़ना है इन्वर्स वाले चैप्टर में करना है क्या, इसको इधर लेके जाएंगे तो π/6 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी कॉस इन्वर्स √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ देखो हमारे पास कितना होगा, ये वाला इधर जाएगा तो यहाँ से कितना हमारे पास आएगा, ये होगा π/4। अब इधर जाएगा कॉस तो क्या होगा, कॉस इन्वर्स कितना होगा 1 कितना आएगा √2। अगेन अब देखो हम यहाँ से करते हैं, यहाँ से कॉस इधर जाएगा तो कितना होगा π/3 होगा, और ये कितना होगा कॉस इन्वर्स होगा, और ये कितना होगा 1/2 होगा। यहाँ देखो हमारे पास कितना इस साइड जाएगा तो कितना होगा, ये π/2 = कितना आएगा कॉस इन्वर्स कितना आएगा 0। तो पूरी कहानी के अंदर हमारे पास समझ में आ गया कि अब तक जो हमने पढ़ा हुआ था 10th के अंदर उससे थोड़ा सा यहाँ अलग है, या फिर जो भी हमने वैल्यू रखा हुआ है 11th में कि वैल्यू रख के हम सॉरी एंगल की वैल्यू रख के हम कॉस की वैल्यू निकालते थे। अब यहाँ हमारे पास क्या है कि वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे हमारे पास आंसर में क्या आएगा एंगल्स दिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक और चीज़ खासियत देखो, खासियत कैसे में है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि लेट से हमारे पास लिखा है यहाँ पे कि कॉस अगर मान लो नेगेटिव हो गया तब क्या होगा, जैसे मैंने कॉस इन्वर्स तुम्हारे पता है √3/2 लिखा है, मैं बोलूँ कि यहाँ माइनस आ गया तब क्या होगा, तो इसके अंदर में क्या करना क्या होगा, जब कॉस में माइनस आ जाए तो याद रखना है कि प्रॉपर्टी लगा देंगे ये वाला कि इससे हम काम करेंगे तो कैसे होगा, माइनस अगर माइनस हटाएंगे कैसे, यहाँ पे पहले होगा कि कॉस पाई माइनस यहाँ पे लिखेंगे कॉस इन्वर्स कितना होगा √3/2, पाई में से घटा के बोलेंगे। अब बोलो कितना आएगा, ये होगा पाई, इसकी वैल्यू कितनी होगी बोलो, इसकी वैल्यू कितनी है, ये π/6, तो π/6 हो गया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा 5, तो 5π कितना आएगा 6। इस तरीके से हमारे पास मान लो मैं बोलूँ कॉस इन्वर्स 1/√2, बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ से भी क्या होगा आपका माइनस बाहर आएगा, माइनस बाहर तो नहीं इसमें आएगा, इसमें क्या करना आपको ये लगाना पाई, तो पाई माइनस कितना आएगा कॉस इन्वर्स आएगा 1 कितना आएगा √2 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे -π/4, देखो 1/√2 वैल्यू कितनी होती है π/4 आ गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास कितना आंसर आएगा 3π कितना आएगा 4 आएगा। ऐसे में अगले तुम पूछो बताओ यहाँ पर कॉस इन्वर्स -1/2 बताओ वैल्यू कितनी होगी, तो कॉस माइनस आ गया तो क्या कर देंगे पाई, यहाँ से कर देंगे पाई माइनस π कितना होगा, पाई माइनस होगा पाई बाई यहाँ से घटाएंगे कितना 3, तो आंसर कितना आएगा 2π/3। तो ऐसे क्या करेंगे हम बेसिक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए याद रखना है कि जितने भी एक कॉस के साथ बैठे जिनके अंदर पाई में से घटा रहा हूँ उन सभी के अंदर एक ही ट्रीटमेंट करना, माइनस आने पे ये लगाना है, और जिसके अंदर आपका साइन और कोसेक और टैन वाली फैमिली से अगर कोई आ रहा है तो उसके अंदर माइनस जैसे रहेगा तो माइनस एज इट इज क्या करना है निकाल के उसको वैल्यू दे देना आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, इसको खास बात हमें याद रखना है, ठीक है। अब हम करेंगे इस पर जो पेपर में आया PYQ उनको लगाएंगे बारी बारी से। क्वेश्चन नंबर 1 देखो हमारे पास, ये हमारे पास पूछा गया CBSE के अंदर 2023 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहा है कि साइन ब्रैकेट में π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है।
तो अभी मैं आपको सिखाया हूँ इसको कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। तो MCQ है तो आप कैसे भी लगा सकते हो क्योंकि ऑप्शन आपका चेक होगा। देखो हम कैसे आप करेंगे, देखो साइन ना, ये होगा साइन होगा, ये पाई बाई कितना होगा 3 होगा। अच्छा देखो ये देखो साइन इनवर्स 1/2 लिखा है ना, तो अगर साइन इनवर्स अगर 1/2 लिखा है पता है कितने की वैल्यू है, ये साइन के अंदर होती है कितनी 30 की, 30 का मतलब होगा π/6। अब बताओ ये 30 ये 60 ये 30 कितना हो गया 90, तो साइन 90 की वैल्यू यानी π/2, π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इस तरह आपका ऑप्शन कौन सा होगा, पहला ऑप्शन इसका क्या होगा सही होगा। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड वाला देखो सेकंड क्वेश्चन से बोल रहा है कि इफ़ fx इज इक्वल टू मॉड cos x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 3π/4। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो जहाँ f है वहाँ f की जगह x देख लेना 3π/4। अब बोलो हमारे पास ये कितना आएगा cos, ये कितना आएगा 3π/4 हो जाएगा। अच्छा देखो मॉड लगा है, क्या लगा है मॉड से आंसर कभी माइनस नहीं आता, इसका मतलब होगा आंसर हमारा जो माइनस वाला हो तो नहीं होगा, ऐसे आप पहले ही देख सकते हो ये दोनों तो आंसर हमारा नहीं हो सकता है, मॉड लगा है। अच्छा अब देखो सेकंड में ये 3π/4 है, देखो कितना है ये π/4 मतलब 45, 45 3 गुना कितना होगा 135। तो 135 जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है आपका सेकंड में। सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, और ये π/4 जो है वो आपका 45 का मल्टीपल है, मतलब इसका कुछ भी वैल्यू आएगा जो आपका आएगा √2 ही आएगा। सेकंड में माइनस में होगा √2, बट मॉड लग गया तो आंसर किस में आएगा प्लस में आएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा सॉरी 1/√2 आता है, तो इसका 1/√2 ही आएगा, लेकिन माइनस में ना कैसे आएगा प्लस में इसका आंसर आएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि कॉट इनवर्स माइनस पाई। अब देखो याद करो ये कॉट ये किस फैमिली का, कॉस वाली फैमिली का है। अगर इसमें बोलो माइनस आएगा तो क्या लाएंगे, तो कॉट इनवर्स -1/√3। इसकी वैल्यू कैसे करेंगे, पहले पाई अगर पाई में से घटाएंगे, पाई माइनस कितना होगा कॉट इनवर्स कितना होगा √3 होगा। सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास ये कितना आएगा पाई, बोलो कॉट के अंदर 1/√3 कब आता है, तो √3 कब आता है। देखो tan के अंदर जो √3 आता है, देखो कॉट tan को उल्टा आता है ना, तो ये देखो हमारे पास कितने पाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास देखो है कितनी, ये होगी पाई कितना होगा 6 होगा। ठीक है, क्योंकि tan क्या 60 का वैल्यू इतना होता है तो कॉट में 30 पे होगा, तो हमारे पास कितना आएगा 5π/6। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 5/6 है। इसका आंसर हमारे पास क्या ऑप्शन नंबर क्या होगा डी वाला सही होगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमारे पास ये 2020 से पूछा गया क्वेश्चन है, सेम जो पढ़ा है अभी उसी पे। कॉस के अंदर माइनस आ गया, फिर वही बात कि कॉस के अंदर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ से क्या होगा माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स कितना आएगा 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ देखो हमारे पास कितना होगा, तो बोलो कॉस के अंदर बोलो कितने की वैल्यू है, कॉस 60 की वैल्यू इतनी होती है 1/2, 60 मतलब π/3, π/3 का मतलब इसको घटाएंगे कितना आएगा 2π/3, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है राइट द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 + 2 साइन इनवर्स 1/2। तो कॉस में फिर नेगेटिव आ गया, तो यहाँ से क्या होगा पाई माइनस नेगेटिव आने के लिए कॉस इनवर्स कितना होगा 1/2 होगा। अच्छा ये 2 साइन इनवर्स चला, इसका हला वाला कर दो। साइन के अंदर हाफ कब आता है, साइन के अंदर आधा आता है, वैल्यू पता कितने पाती है, ये आती है 30 का मतलब होगा π/6। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब इसके अंदर बोलो इसकी वैल्यू कब आती है, इसकी वैल्यू कब आती है 1/2, ये 60 पे आता है, कॉस के अंदर 60 पे आता है मतलब π/3। इसे काटेंगे आएगा 3, तो कटे कितना आएगा π/3, तो π/3 माइनस और π/3 प्लस कट के कितना आंसर आएगा पाई। इसका आंसर हमारे पास क्या होगा पाई होगा। अगला देखो क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसमें देखो हमारे पास क्या है साइन के अंदर लिखा है। अच्छा साइन के अंदर एक खास बात होती है कि जब साइन के अंदर माइनस आता है ना, तो थीटा अगर होता है तो साइन क्या करता है इनवर्स नहीं लिखा है, तो आप डायरेक्ट उसे माइनस बाहर निकाल लो। बोलो हमारे पास पता कितना बनेगा, ये बनेगा tan इनवर्स, ये देखो यहाँ क्या होगा माइनस आ जाएगा बाहर, तो माइनस आएगा बाहर पता कितना होगा sin π/2। अब बताओ sin π/2 मतलब sin 90, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो पता कितना होगा tan इनवर्स ये होगा -1। ठीक है, अब बोलो tan तो उसी साइन की फैमिली का है, इससे माइनस है तो माइनस कहाँ आएगा बाहर भी बता, प्रिंसिपल वैल्यू जो मैं लिखा था इंपॉर्टेंट रिजल्ट वहाँ बताया हूँ, ये कितना आएगा -12 आएगा, तो यहाँ tan इनवर्स कितना आएगा 1 आएगा, और tan के अंदर 1 आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा -π/, कितना आएगा 4 आएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो हमारे पास इस पे क्वेश्चन नंबर 7, इस पे देखो हमारे पास क्या आएगा, ये होगा कॉट, ये होगा कॉट, ये होगा π/2, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यस, ये बताओ कॉट के अंदर √3 आ रहा है, ये तो इसका मतलब ये कितना √3, tan के अंदर 60 पे आता है, कॉट में कितने पे आएगा 30 पे आएगा, 30 का मतलब होगा π/, कितना π/, होगा 6, घटा देंगे यहाँ पे तो 3 आ जाएगा। अब बोलो π/2 बोलो क्या बोलते हैं 90, π/3 क्या बोलते हैं 60, 90 में 60 हटाओ कितना आएगा 30, 30 का मतलब होगा कितना कॉट π/, कितना आएगा 6। अब कॉट π/6 क्या होगा, tan में π/6 होता है 1/√3, तो इसका वैल्यू कितना आएगा √3 आएगा, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अभी हम इसमें और भी क्वेश्चन करेंगे जो बचा हुआ पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो हमारे पास, जो इस तरह से जो बोर्ड में पूछा गया प्रिंसिपल वैल्यू क्वेश्चन हमारे पास है।
8 वाला और 9 वाला, ये हमारे पास से 2 क्वेश्चन बोर्ड में और पूछे गए हैं इस तरह का। अब फिर अगला टाइप जब क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। उसके अंदर जो फार्मूला हमारे पास लगेगा उस पर करेंगे, ठीक। तो पहले देखो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इस वाले में। इस वाले में बोला हमारे पास कि कॉस इनवर्स, ये बोला है यहाँ पे। अच्छा एक और बात देखो यहाँ पे, कॉस इनवर्स कॉस माइनस 7 पाई अपॉन 3, ठीक है। तो कॉस के अंदर जब माइनस आता है ना, तो कॉस अंदर माइनस, अगर इन्वर्स नहीं है तो क्या बोलेंगे, कॉस थीटा, माइनस खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे बोलो माइनस हट जाएगा, तो 7 पाई अपन कितना आएगा, 3 आएगा। अच्छा इसको 10 सॉल्व कर लो, तो कॉस 7 पाई अपन 3, बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो सिंप्लीफाई करो, देखो कितना हमारे पास ये बनेगा, हमारे पास कितना होगा, ये होगा 2 पाई प्लस पाई बाई 3। कर सकते हैं ऐसा, 2 से डिवाइड कर दो ना, 2 बार जाएगा और कितना हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अच्छा 2 पाई प्लस थीटा का मतलब फर्स्ट में आ गया, फर्स्ट में कॉस की वैल्यू कितनी होती है, प्लस होती है, और 2 पाई पे नाम बदलेगा नहीं, नाम वही रहेगा। तो पाई बाई 3 होता वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी हमारे पास होती है, वो हमारे पास है 1/2। तो ओवरऑल मिला के हमारे पास ये बना क्या, ये बना कॉस इनवर्स, ये हुआ कॉस, ये हो गया 1/2। इसको सॉल्व करने 1/2 आ गया, इसे रख देंगे, हमारे पास कितना आंसर आएगा। तो कॉस अंदर 1/2, इसका मतलब होगा कितना वैल्यू हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, ये बनेगा पाई बाई 3, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो लास्ट क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, देखो हमारे पास ये कितना होगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आएगा, ये होगा साइन इनवर्स, ये अंदर लिखा है कॉस, ये लिखा है 13 पाई बाई 5 ना। अब ये ऐसी वैल्यू है जिसमें आप ना, आपको पता नहीं इसमें कैसे करना हो, क्योंकि इसमें आपको पाई बाई 3 होता है, 6 होता है, तो 30 और 60 या 4 होता है, तो 45 को मल्टीपल होता है। लेकिन यहाँ पे पाई बाई 5 लिखा है, तब दो कैसे करेंगे यहाँ पे। तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये कितना हो सकता है 5, ये कितना होगा 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना 2 बार जाएगा डिवाइड, और 5 दूना 10 हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो 3 पाई अपन कितना आएगा 5 आएगा। सबको पता है 2 पाई का मतलब होता है कि जहाँ से आप चले थे ना 360 होता है, जहाँ से चले वहीं पे आप आ गया। इसका मतलब हमारे पास बोलो ये कितना बनेगा, बनेगा साइन इनवर्स, ये बनेगा कितना होगा कॉस का, ये तो 2 पाई का मतलब वही रहेगा, ये होगा 3 पाई बाई कितना आएगा 5 आ जाएगा। अब देखो इसको हम लगाते हैं, अब देखो पाई बाई 5 बताओ होता है कितना है, तो 180 का 5 भाग करो तो कितना आएगा 36 आएगा। मतलब ये जो भी वैल्यू है 36 है, 36 यहाँ 108, मतलब सेकंड में जा रहे हो, सेकंड में काश की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो मैंने कहा यार इसको थोड़ा बदलते हैं यार, कुछ ऐसा करें जुगाड़ इससे हमारे पास हो जाए। देखो रूल होता है कि कॉस ना, कॉस को मैं देखो बदल रहा हूँ, तो कॉस थीटा को मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, ऐसे लिख दूँ, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा हो सकता है क्या, क्योंकि पाई बाई 2 पे साइन नाम बदलता है, और ये हमारे पास ऐसा बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगी। देखो मैं कर रहा हूँ, क्या करूँगा, यहाँ कर रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, लिख रहा हूँ कि कॉस, इसको लिख रहा हूँ साइन, क्या लिख रहा हूँ साइन, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पाई बाई 2, पाई बाई 2 में कितना जोड़ूँ कि ये 3 पाई बाई 5 आ जाए। तो लेट से मुझे नहीं पता, मैं जोड़ता हूँ पाई बाई 2, मैंने जोड़ा x जोड़ने पर कितना आंसर आ रहा है 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 5 ना। अब देखो मैं इसको लेके जाता हूँ तो कितना हमारे पास आएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हमारे पास आएगी 3 पाई अपन 5, नीचे हमारे पास आएगा पाई बाई 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितना आएगी, 5 का डबल हो जाएगा 10, ये कितना आएगा 6 पाई, ये कितना होगा 5 पाई। अब दो निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा पाई बाई 10। कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे कितना होगा, यानी पाई बाई 10 अगर हो जाए तो हो जाता है यार। और जैसे पाई बाई 10 आप करोगे देखो आपका क्या होगा, देखो ये होगा साइन इनवर्स आपका हो गया, ठीक है, यहाँ सब बन जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ से लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन अब एक प्रॉब्लम हमारे पास एक और, देखो पाई बाई 2 हमारे पास आ गया, यहाँ पे पाई बाई कितना है 10। तो अगर मैं इससे हटाऊंगा तो साइन जो भी वैल्यू आएगी ये हमारे पास लिख देता, ये साइन इनवर्स हो जाएगा। अब इसको अगर मैं साइन को यार ऐसे नहीं बदल पाएंगे तो हमें करना पड़ेगा, एक काम करते फिर से, देखो यहाँ पे क्या हमारे पास होगा कि कास को बदल दो, कास को ही ऐसे लिख दो, ये कॉस वाला पोर्शन ही ऐसे लिख दो कॉस, ठीक है, ये कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा। बस ये तो रखना कि कॉस में जब चलोगे ना तो सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर आएगा माइनस साइन थीटा। और मैं यहाँ पलटू तो बोलो हमारे पास ये पता कितना बनेगा, ये बनेगा माइनस साइन इनवर्स कितना होगा, माइनस साइन कितना होगा पाई बाई कितना आएगा 10 आएगा। अब हो गया सवाल आसान, पता कैसे, अब देखो साइन में माइनस कभी रहता नहीं इनवर्स में, तो बाहर आएगा, इसका आंसर कितना आएगा माइनस साइन इनवर्स हो जाएगा, ये होगा साइन पाई बाई कितना आएगा 10 आएगा। अब देखो यहाँ से इनवर्स से साइन हटा दो तो अब कट जाएगा आपका, तो कितना आएगा माइनस पाई बाई कितना आएगा 10, तो इसका आंसर आएगा माइनस पाई बाई 10। ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन था, जहाँ बच्चे गलती कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा माइनस पाई बाई 10। तो ये क्वेश्चन भी 2023 में पूछा गया, तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू पे आते हैं उस तरह क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ हमें करना होगा जिसमें इनवर्स का फॉर्मूला हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, कोई इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे तब, ठीक है।